प्रिय छात्रों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु, जय श्री राम। जो भी अभिवादन के शब्द हैं सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए बहुत विशेष है और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कुछ विद्यार्थी और शिक्षक मिल जाएं तो वही गुरुकुल है। चाहे वो पेड़ के नीचे हो और चाहे किसी बिल्डिंग के नीचे हो, उसे किसी विद्यालय की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक गुरुकुल के लिए शिक्षक और शिष्य होना चाहिए और उन तक अपनी बात आसानी से पहुंचनी चाहिए। तो आज के दिन मैं आप तक प्यारा सा संदेश पहुंचाना चाहता हूं इस मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि अब ना तो कोई बिल्डिंग है और इस महामारी में हम सब लोग लड़ रहे हैं, तो इससे निराश नहीं होना है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी भारतीय संस्कृति में परिपाटी रही है, हमने बहुत सारे एक महामारियों से युद्ध जीते हैं, इसको भी जीतेंगे। निश्चिंत धैर्य के साथ सामना करिए। और एक बहुत प्यारी कहावत है कि सबको अपनी किस्मत के लड़ने पड़े यहाँ युद्ध, चाहे हो महात्मा गांधी और चाहे हो गौतम बुद्ध। तो आप सभी को हमें लड़ना है इस महामारी से, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी ये खुशी होती है कि जो हमारा ये मेरा एक प्रोफेशन है शिक्षक का, इसमें मैं देखता हूँ जब चारों तरफ, तो मुझे बड़ी खुशी सबसे ज़्यादा ये होती है कि यहाँ पर एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के साथ कोई भी किसी प्रकार का ना ही कंपटीशन है, ना ही कोई जलन की भावना है कि मेरा विद्यार्थी आज मुझसे आगे जा रहा है। जबकि मैं अन्य प्रोफेशन में हमेशा देखता हूँ तो चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एक मैकेनिक वाला भी हो, तो वो भी हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे द्वारा सिखाया हुआ कहीं ये मुझसे आगे ना हो जाए, मैं अपनी कला को बचा लेता हूँ। और कई बार हमारे ऐसे साथी बोलते भी हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हर साल मेरे ही विद्यार्थी मेरा हर साल रिकॉर्ड तोड़ते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा एक सोशल साइट्स में उनको बताने में बड़ी खुशी भी होती है कि मेरे विद्यार्थी नित्य आयाम छूते हैं। तो एक शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। लेकिन इस भागने की श्रृंखला में जब शिक्षक गुरु से बहुत आगे जाता है तो वहाँ पर कुछ ठहराव की भी आवश्यकता है, कुछ विशेष बात करने की भी आवश्यकता है, जिसके मैं आज आपको सामने दो शिष्यों के उदाहरण देते हुए आपसे अपनी बात रखना चाहूँगा। देखो, आप लोगों ने अर्जुन का नाम तो सुना ही है, आपने हनुमान का नाम भी सुना है। आपने देखा अर्जुन, हर एक शिक्षक चाहता है कि आज उसका विद्यार्थी एक अर्जुन की तरह हो, एक निष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, एक बार सुने मान में बेफिट कर ले, हर चीज़ों में निपुण हो। अर्जुन भी वैसा था। लेकिन आपने जाना कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई काम करने के लिए कहा तो कितने सारे उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए कि ये हो नहीं सकता, ये मैं क्यों करूं, इसको करने से क्या फ़ायदा। बहुत सारे प्रश्नों का ढेर लगा दिया और आपने देखा इसी प्रश्नों का समाधान करते करते कृष्ण ने एक ग्रंथ की रचना हो गई, एक गीता, जिसको हम लोग महाकाव्य कहते हैं, एक गीता की रचना हो गई। उस गीता में है क्या? कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का समाधान कृष्ण के द्वारा जो किया गया। अब अर्जुन बहुत बड़े योद्धा, लेकिन उन्होंने कितने तर्क वितर्क किए अपने शिक्षक से। और एक और शिष्य है, शिक्षक कौन है? हनुमान। आज राम ने कहा, हनुमान तुम्हें लंका पार करना है, तुम्हें समुद्र लांघना है, तुम्हें संजीवनी बूटी लानी है, तुम्हें ये काम करना है। क्या जवाब रहता था उनका? हमेशा प्रभु हो जाएगा, प्रभु कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। कभी ये नहीं पूछा कि मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, मुझे कुछ हो गया तो ऐसा हुआ सर, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, बस हो गया। और अंत में सब काम करने के बाद एक बहुत बेहतरीन बात भी कही है कि नाथ मोर ना कछु प्रभुताई, यह सब तब प्रताप रघुराई। प्रभु मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपसे हो रहा है। लेकिन आज शिष्य ऐसे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों, आपका शिक्षक जो आपको सिखाता है, जो आपको मार्गदर्शन देता है, आप उसमें चलिए। आप अपने शिक्षक से एक्सक्यूज़ मत करिए कि सर फायदे, इससे क्या फ़ायदा। फ़ायदे नहीं, ज्ञान फ़ायदे के लिए प्राप्त नहीं होता बच्चों, ज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए होता है। ज्ञान में फ़ायदा नहीं होता। आप प्रश्न हल करते हो, पूछते हो उससे क्या फ़ायदा, फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। तो आपने शिक्षक की बात मानिए। अब आप पे निर्भर करता है कि आपको अर्जुन बनकर क्या एक किताब में सीमित हो जाना है कि हनुमान की तरह एक ख्याति प्राप्त करना। और एक बहुत बेहतरीन अंतर, उस पर गौर करिए। आज अर्जुन बहुत ही धनुर्विद्या में श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ थे, लेकिन आज का आपने कहीं भी अर्जुन को मंदिर नहीं देखा।
हो तो बता देना मुझे। सिर्फ एक किताब में सीमित हो गए और हनुमान जो एक आज्ञाकारी थे, आज आप बताइए हम और आपने आज हनुमान जी के उनके जो गुरु, उनके जो शिक्षक राम से ज़्यादा मंदिर बना दिए। तो ये प्रभाव होता है, ये गुरु का एक प्रभाव होता है, एक आशीर्वाद का प्रभाव होता है। तो आपसे मेरी सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आपको हनुमान बनना है कि आपको अर्जुन बनना है, ये आप पर निर्भर करता है। और अंत में सिर्फ एक और प्यारी बात कि जो मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि वो शख्सियत जिसने सबसे पहले बताया कि ये अवसर है, जिसने सबसे पहले बताया ये आपके चाचू हैं, ये मामू हैं, ये दीदी है, ये भैया है, वो मेरी हम सब की माँ, हमारी सर्वप्रथम गुरु जिसे हम कहते हैं, उनको सादर दो, सम्मान दो। जो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको चरण भी धोकर पीना पड़े तो पियो, क्योंकि आपको सर्वप्रथम लाने वाली, सबसे अपरिचितों से परिचित करवाने वाली, शिक्षक के पास भेजने वाली वही है। उसको मत भूलिए और उनको मत उपदेश दीजिए। आज देखता हूँ मैं कुछ बच्चों को तो वो भूल जाते हैं कि आज हमने ज्ञान दे रहे हैं, कभी वो हमें उंगली पकड़ के सिखाया करते थे। मत भूलिए उन्हें, माँ ही हमारी गुरु है, आदर करिए, उनका सम्मान करिए, तभी आपको गुरु भक्ति हमेशा से आपको प्राप्त होगी। और सबसे लास्ट में एक और अंतिम बात कि बच्चों, मुझे कोई मशहूर नहीं होना है, न मुझे, बस इतना मेरी आपसे हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। तो बस मेरे एक बेहतरीन से मेरे विद्यार्थी हों, मुझे 500 की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 15 शिष्य चाहिए, लेकिन ऐसे चाहिए जो जहाँ जाएं पद पद पर नित्य नए आयाम छुएं। बेहतरीन एक अर्जुन ना बने, हनुमान बने, उनकी ख्याति दूर दूर तक हो। और आशा करता हूँ आपसे कि आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे सारे शिष्य जो मुझसे जुड़े हों, जो मुझसे दूर दूर हैं, उन पर विशेष कृपा बनी रहे, उस महामारी से निपटें और बहुत जल्दी हमारा उनसे मिलन हो। तो धन्यवाद, आप सब खुश रहें, आपका परिवार का सभी का मंगल हो। धन्यवाद।